वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है क्यू बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हम इस कंट्रोल स्टेटमेंट्स चैप्टर में आज सैंपल प्रोग्राम्स देखने वाले हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर कंट्रोल स्टेटमेंट्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशंस। हमें तो पता है प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने इफ देन के बारे में पढ़ा था, फॉर नेक्स्ट के बारे में पढ़ा था और सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। सो आज जो प्रोग्राम्स हम यूज करने वाले हैं वो सब कुछ फॉर स्टेटमेंट्स के साथ होगा। फॉर स्टेटमेंट्स क्या करता है? जस्ट अ स्मॉल रिकैप। क्या करेगा फॉर स्टेटमेंट्स? इट कंटिन्यूज डूइंग द सेम कमांड्स अगेन एंड अगेन अंटिल इट रीचेस अ फॉल्स कंडीशन। अभी जो कंडीशंस आप मेंशन कर रहे हैं अंटिल इट इज बिकमिंग ट्रू, क्या करने वाले हैं? द कमांड्स रिटर्न इनसाइड कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। है या नहीं? यस। सो व्हाट विल वी डू? हमें तो फॉर के स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट के अंदर हमें जो कुछ मेंशन करना पड़ेगा वो वेरिएबल्स के साथ हम मेंशन करेंगे। और हमें ये भी पता है कि हर एक लैंग्वेज के लिए फॉर का लूप जो है हैज गॉट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हमें तो पता है फॉर लूप विल वर्क एवरीवेयर द सेम। एक स्टार्टिंग वैल्यू होगा, एंडिंग वैल्यू होगा और इंक्रीमेंट भी होगा, मगर हम जो स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो तो हर एक प्रोग्राम में डिफरेंट लगेगा। सो देखते हैं क्यू बेसिक में कैसे वो स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा। क्यू बेसिक में हम फॉर नेक्स्ट लूप यूज करेंगे। दैट मींस फॉर के साथ हम लोग नेक्स्ट भी यूज करने वाले हैं। हम लोग जो है इफ देन ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोग ने इफ देन देखा है ना। इफ देन में क्या स्ट्रक्चर है? इफ, उसके बाद देन, कंडीशन के बाद देन के बाद क्या है? यू राइट द डिस्प्ले स्टेटमेंट। होगा, प्रिंट होगा, कैलकुलेशन होगा, कुछ भी होगा उसके अंदर। सो यू डू दैट। उसके बाद आप एल्स टाइप करोगे और उसके बाद व्हाट विल यू डू? टाइप अ प्रिंट स्टेटमेंट अगेन और उसके बाद एंड इफ करना है। सो इसका कीवर्ड्स क्या क्या है? इफ, देन, एल्स, एंड इफ, है ना। सो 4 कीवर्ड्स हैं। यही आप फॉर लूप में देखेंगे तो क्या होगा? फॉर, टू, नेक्स्ट। सो ये तीनों होगा उनका कीवर्ड स्टेटमेंट्स। सो अभी क्यू बेसिक के अंदर जाके देखेंगे हाउ डू वी यूज दिस। हमें पहले प्रोग्राम्स का लिस्ट देखना पड़ेगा। देखते हैं कितना प्रोग्राम्स पूछे हैं हमें इस सेशन में और उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू डू द प्रोग्राम्स। सो फर्स्ट प्रोग्राम, जनरेट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। क्या करना है? 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर लाइन टिल 50 डिस्प्ले करना है या नहीं? यस। सो दूसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स स्टेटेड बिलो यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। क्या है वो? 1 4 9 अप टू 10th टर्म। ये एक सीरीज है। मैं बताती हूं आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। सो चलो सेशन के अंदर हमें क्यू बेसिक के साथ इसे काम करते हैं। ऑलराइट, हमारा क्यू बेसिक विंडो अभी रेडी है। ओके, सो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। सो एज यूजुअल प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा मुझे? क्लियर स्क्रीन, क्योंकि जो भी प्रीवियस डेटा है वो सब कुछ डिलीट करना है। सो क्लियर स्क्रीन करते हैं। उसके बाद हेडिंग टाइप करना है ऑलवेज। सो व्हाट इज द हेडिंग? नंबर्स फ्रॉम नंबर्स। ओके, नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 है या नहीं? यस। सो डबल कोटेशन से क्लोज कर देते हैं, एंटर। ओके, सो अभी क्या करना पड़ेगा? हम लोग तो जो इनपुट लेने वाले हैं क्या? नहीं, अभी तक तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इनपुट्स। हमें तो सिर्फ प्रिंट करना है। सो इनपुट्स की कोई जरूरत ही नहीं होगा, है ना। यस। सो अभी मैं लिख सकती हूं फॉर, सोचो कि एक वेरिएबल चूज करती हूं आई इज इक्वल टू 1। सो नंबर कहां से शुरू होना चाहिए? 1 से शुरू होना चाहिए और उसके बाद टिल 50 होना चाहिए। सो पहले नंबर क्या है? i इज इक्वल टू 1। फॉर तो कीवर्ड आ गया। अभी उसके बाद जो कीवर्ड है 2। ओके, 2 कौन सा नंबर है? टिल 50 टाइप करना है मुझे, है या नहीं? यस। सो टिल 50 और उसके बाद लिखेंगे क्या करना है? डिस्प्ले करना है मुझे। डिस्प्ले करना है तो प्रिंट यूज करना है, प्रिंट आई, है या नहीं? यस, प्रिंट करना है आई को। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू के लिए जाना है, आई विल यूज अ कीवर्ड कॉल्ड नेक्स्ट
आई। इसका मतलब है फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई का फर्स्ट वैल्यू बनेगा 1 टिल कितना वैल्यू तक जा सकता है, 50 वैल्यूज तक जा सकता है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे आई को प्रिंट करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आई 1 होगा तो नेक्स्ट आई में 2 होगा, 3 4 5। सो नेक्स्ट का मतलब क्या है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई। सो अभी क्या करेंगे, वील गो अहेड, रन करेंगे, रन करके देखेंगे। देखो टिल 50 नंबर प्रिंट हुआ है, मगर हमें तो वो जो ऊपर का नंबर है वो दिख रहा नहीं है। सो हम अभी क्या करेंगे, वील रिड्यूस दिस टू सी द कंप्लीट आउटपुट। सोचते हैं कि 15 तक होगा। ओके, सो ए भी 15 तक कर देंगे और अभी रन करो। देखो नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ में आ रहा है, मैंने तो सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था, मगर अभी फॉर के बिना आप ये करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक के लिए प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, है या नहीं? यस। जो मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोगों ने प्रीवियसली किया था वो इससे बहुत ही इजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सोचो कि 10 तक लिखना है मुझे और मैं यहां पे क्या करती हूं, मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख रही हूं। ओके, मल्टीप्लिकेशन table. Okay, so what am I going to do, for I is equal to 1 to 10 लिख रही हूं। okay, print, first मुझे क्या प्रिंट करना है, मैं तो 6 टेबल लिखने वाली हूं। प्रिंट डबल कोटेशन में 6 स्पेस इनटू, ओके, ये डबल कोटेशन के अंदर डाल दो। उसके बाद I, ओके, 6 इंटू आई, 6 1s are, और वापस इक्वल टू डालना पड़ेगा। सो डबल कोटेशन इक्वल टू, और इसका आंसर क्या रहेगा, 6 इंटू आई, है ना, क्योंकि 6 1s are इज इक्वल टू 6, हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और अभी एंटर प्रेस करके देखो, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, एक है 6 इंटू, दूसरा है आई, उसके बाद इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद 6 इंटू आई का रिजल्ट देना है। अभी रन करके देखो, स्टार्ट, देखा 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30। अभी आप ये जो नंबर्स देख रहे हो, ये इक्वल टू लाइन जो है और ये 6 इंटू लाइन जो है, दैट इज प्रिंटेड एज सच। मगर जो 1 2 3 4 5 है, दैट इज प्रिंटेड फ्रॉम द फॉर नेक्स्ट लूप, है ना। हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट टाइप किया था और इतना सारा बार प्रिंट भी हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू यूज अ फॉर लूप। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या था, टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ 1 4 9 16। ये क्या है 1 4 9? दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। अभी 1 का स्क्वायर क्या है, 1 इंटू 1 इज 1, 2 का स्क्वायर क्या है, 2 इंटू 2 इज 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इज 9। समझ में आ रहा है ना आपको? यस। सो क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज इट टिल द 10th टर्म। 10th टर्म का स्क्वायर तक हमें फाइंड आउट करना है। सो अभी क्या कर सकते हैं, राइट दिस एज स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। ओके, अभी आई तो 1 to 10 ही रहेगा बिकॉज हमें तो 10th टर्म तक चाहिए, मगर ये जो प्रिंट वैल्यू है, स्टेटमेंट है, वो बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, we are supposed to change them to 1 4 9। so क्या प्रिंट करना है, i into i। क्यों? क्योंकि स्क्वायर नंबर्स है, 1 है तो 1 into 1 प्रिंट करना है, 2 है तो 2 into 2, 3 है तो 3 into 3। so i into i प्रिंट करेंगे और नेक्स्ट i पे जाएंगे। ओके, सो अभी देखते हैं ये कैसे आउटपुट आएगा। स्टार्ट, देखा सीरीज 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। समझ में आया आपको? यस। सो आपको ये जो करना पड़ेगा, यू कैन ऑल्सो डू इट एज, यू कैन ऑल्सो डू इट विद अ वेरिएबल ऑन द साइड। ओके, वो भी अबे बहुत ही इजी रहेगा। ऑलराइट,
अभी एंटर करके देखो, स्क्वायर नंबर्स तो रेडी है, अभी क्यूब नंबर्स लिखना है तो कैसे कर सकते हैं? दैट्स गोना बी स्टिल इजियर। हमें तो सिर्फ एक ही चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा हमें? सिर्फ i इंटू i। सो अभी क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी क्यूब नंबर्स। रन करके देखो, 1, 8, 27, 64, 125। बहुत ही इजी है ना? सो दिस इज हाउ वी विल यूज अ फॉर नेक्स्ट लूप। आज व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट अ फॉर नेक्स्ट लूप। अभी सैंपल प्रोग्राम्स के साथ कैसे हम फॉर नेक्स्ट लूप के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं, वो तो हम लोगों ने देखा था। आगे के जो सेशंस होते हैं, वी विल सी अबाउट other loop statements also। आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, और आगे के सेशंस में आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज go to the app, click on the any doubts button and write down your doubts there. Okay, so meet you in the next session. Bye bye.